सावित्री व्रत की विधि। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, अब आप सावित्री व्रत की विधि विस्तार पूर्वक बतलाएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, सौभाग्य की इच्छा वाली स्त्री को भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को पवित्र होकर 3 दिन के लिए सावित्री व्रत का नियम ग्रहण करना चाहिए। यदि 3 दिन उपवास रहने की शक्ति ना हो तो त्रयोदशी को नक्त व्रत, चतुर्दशी को अयाचित व्रत और पूर्णिमा को उपवास करे। सौभाग्य की कामना वाली नारी नदी, तड़ाग आदि में नित्य स्नान करे और पूर्णिमा को सरसों का उपटन लगाकर स्नान करे। यथाशक्ति मिट्टी, सोने या चांदी की ब्रह्मा सहित सावित्री की प्रतिमा बनाकर बांस के एक पात्र में स्थापित करे और 2 रक्त वर्ण के वस्त्रों से उसे आच्छादित करे। फिर गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से पूजन करे। कुष्मांड, नारियल, ककड़ी, तुरई, खजूर, कैत, अनार, जामुन, जंबीर, नारंगी, अखरोट, कटहल, गुड़, लवण, जीरा, अंकुरित अन्न, सप्तधान्य तथा गले का डोरा अर्थात सावित्री सूत्र आदि सब पदार्थ बांस के पात्र में रखकर सावित्री देवी को अर्पण कर दे। रात्रि के समय जागरण करे। गीत, वाद्य, नृत्य आदि का उत्सव करे। ब्राह्मण सावित्री की कथा कहें। इस प्रकार सारी रात्रि उत्सव पूर्वक व्यतीत कर प्रातः व्रती नारी सब सामग्री सहित सावित्री की प्रतिमा श्रेष्ठ विद्वान ब्राह्मण को दान कर दे। यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन कराकर स्वयं भी हविष्यान भोजन करे। राजन, इसी प्रकार ज्येष्ठ मास की अमावस्या को वट वृक्ष के नीचे काष्ठभार सहित सत्यवान और महासती सावित्री की प्रतिमा स्थापित कर उनका विधिवत पूजन करना चाहिए। रात्रि को जागरण आदि कर प्रातः वह प्रतिमा ब्राह्मण को दान कर दे। इस विधान से जो स्त्रियां यह सावित्री व्रत करती हैं, वे पुत्र, पौत्र, धन आदि पदार्थों को प्राप्त कर चिरकाल तक पृथ्वी पर सुख भोग कर पति के साथ ब्रह्मलोक को प्राप्त करती हैं। यह व्रत स्त्रियों के लिए पुण्यवर्धक, पापहारक, दुख प्रणाशक और धन प्रदान करने वाला है। जो नारी भक्ति से इस व्रत को करती है, वह सावित्री की भांति दोनों कुलों का उद्धार कर पति सहित चिरकाल तक सुख भोगती है। जो इस महात्म्य को पढ़ते अथवा सुनते हैं, वे भी मनोवांछित फल प्राप्त करते हैं।